अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। आइए हम फर्स्ट पार्ट सीखना शुरू करते हैं जी। इसे लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखिए जी, हमारे पास यहां पे फार्मूला अप्लाई होगा। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहां पे, a - b होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सेम इसी तरह यहां पे देखें, ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू b की। अब देखिए यहां पे अगर इसे ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 8, सेकंड वैल्यू 3 आयोटा। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 जी, 3 का स्क्वायर 9, 7 क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जी। -2 × 8 16 × 3 48 आयोटा, ऐसे आ जाएगा। z इज इक्वल टू 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -48 आयोटा एज इट जी। अब क्या करूंगा, z इज इक्वल टू 64 -1 × 9 -9 -48 आयोटा। अब इन दोनों नंबर्स को मैं आपस में ऐड करूंगा, 64 - 9 तो क्या बन जाएगा ये 55 -48 आयोटा। अब यहां पे देखें, ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं। सो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 55 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -48। अब यहां पे देखिए, अगर प्लस होता तो प्लस लिखता, अगर माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने थे, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 + 3 आयोटा होल पावर -1। अब यहां पे देखें, पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब क्या करना है यहां पे सॉल्यूशन जी, लेट z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा होल पावर -1 जी। z इज इक्वल टू 1/5 + 3 आयोटा। अब जब नीचे ले आया वैल्यू को, जो पावर -1 थी +1 हो जाएगी, लेकिन +1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती जी। z इज इक्वल टू 1/5 + 3 आयोटा। अब मैंने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसका कंजुगेट लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब प्लस है तो क्या कर दूंगा यहां पे -3 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यही वैल्यू नीचे भी मल्टीप्लाई कर देनी है जी। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जी। z इज इक्वल टू 1 × 5 - 3 आयोटा ओवर 5 स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला बन रहा था a + b × a - b, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जी। z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट नंबर आ जाएगा, ओवर 5 स्क्वायर 25 जी, 3 स्क्वायर 9 और 7 क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जी। z इज इक्वल टू 5 - 3 आयोटा ओवर 25 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दें -1 जी। z इज इक्वल टू 5 - 3 आयोटा ओवर 25 - 1 × -9 +9 जी। z इज इक्वल टू 5 - 3 आयोटा ओवर जी 25 + 9 34। अब क्या करूंगा यहां पे, 5 का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं और -3 का डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 7 आयोटा आ गया। अब यहां पे देखिए, मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुके हैं। अब देखिए जी यहां पे, सो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5/34 जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -3/34। ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 5 आयोटा होल पावर -1। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा होल पावर -1
जी z इज इक्वल टू, पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करूंगा 1 ओवर वैल्यू लिख दूंगा जी, z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 अयोटा, पावर बन जाएगी +1, लेकिन +1 लिखा नहीं जाता जी, z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। अब इस वैल्यू को लूंगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, 4 प्लस 5 अयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा जी। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अयोटा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जी। a की वैल्यू 4 है, माइनस b की वैल्यू है 5 अयोटा होल स्क्वायर जी। z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 अयोटा एज इट जी, 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ है अयोटा स्क्वायर, ये एज इट आ जाएगा जी। z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा जी, 16 माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 जी, -1 मल्टीप्लाई -25 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे z इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 -1 मल्टीप्लाई दिस +25 हो जाएगा जी। इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 प्लस 25 41 जी, z इक्वल टू 4 ओवर 41 अलग कर दिया, 5 ओवर 41 को अलग किया, साथ अयोटा आ गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं, सो रियल पार्ट मेरे पास बना, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 ओवर 41 जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बनेगा मेरे पास 5 ओवर 41। ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट बन चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसका जो है फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है जी, 4 माइनस 3 अयोटा होल पावर -2, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं जी। हम इसे लेट कर लेंगे, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा होल पावर -2 एज इट। अब यहां पे हमने देखा पावर नेगेटिव है, पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे वैल्यू को, तो ये बनेगा z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3 अयोटा होल पावर, माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। अब हम इसे मजीद ओपन करते हैं फार्मूले को, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ओपन किया था फार्मूला जी, z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा स्क्वायर जी, -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 4, सेकंड वैल्यू 3 अयोटा जी। अब क्या करूंगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 7 क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर जी, -2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 7 क्या आ जाएगा अयोटा। अब मैंने क्या किया, सिंपल फार्मूला इसको ओपन कर दिया, फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 7 अयोटा स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24। अब क्या करूंगा, z इज इक्वल टू 1 ओवर 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1 -24 अयोटा एज इट, z इज इक्वल टू 1 ओवर 16 -1 मल्टीप्लाई दिस -9 -24 अयोटा। 16 और 9 को आपस में क्या कर देंगे हम माइनस, जब इन्हें माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 ओवर 16 माइनस 9 7 -24 अयोटा एज इट। अब देखिए ये हमारे पास जो है 1 ओवर 7 -24 अयोटा आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को लेंगे कंजुगेट, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, z इज इक्वल टू 1 ओवर 7 -24 अयोटा, मल्टीप्लाई साइन चेंज किया, ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसे नीचे भी क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी। 1 को आगे मल्टीप्लाई किया हमने, z इज इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 24 अयोटा जी। नीचे फार्मूला बना a स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 24 अयोटा होल स्क्वायर जी। z इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा जी, 7 प्लस 24 अयोटा एज इट जी। 7 स्क्वायर 49 और 24 यहां पे स्क्वायर लेना है हमने, 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576
जी अब देखो साथ आयोटा स्क्वायर है तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576 एज इट आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। जी अब क्या करूंगा, z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा एज इट ओवर 49 माइनस 576 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 576 आएगा। जी z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा ओवर, अब इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या कर देने, आपस में ऐड कर देने। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 725। अब यहां से क्या करूंगा आगे, 7 का डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूंगा, 7 ओवर 625 को अलग किया, 24 ओवर 625 को अलग किया और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब यहां से मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकता हूं जी। सो रियल पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 7 ओवर 625, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 24 ओवर 625। ये मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स जो है ना मैं कंप्लीट करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।